साथियों, कई लोग फर्जी डिग्री लेकर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, जो कि आए दिन खबरें हम अखबार में देखते आ रहे हैं। लेकिन अब फर्जी डिग्री की कहानी सिर्फ अखबार की हेडलाइन नहीं रहेंगी। अब हर डिग्री के साथ जुड़ चुका है कोड, जो या तो सच्चाई खोलेगा या कैरियर का ताला हमेशा के लिए बंद कर देगा। क्योंकि अब राजस्थान में डिग्री से लेकर डिप्लोमा, मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तक हर कागज पर लगा एक छोटा सा क्यूआर कोड ये तय करेगा कि नौकरी मिलेगी या जेल की सलाखें मिलेंगी। क्योंकि सालों से ये गंदा खेल चलता आ रहा है कि कुछ लोग असली मेहनत नहीं, फर्जी डिग्री से नौकरी खरीद रहे थे। इसलिए भर्ती बोर्ड के ऑफिसों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ढेरों संदिग्ध मार्कशीट और डिग्रियां सामने आती थी, जिनकी जांच में महीनों लग जाते थे। इसी खेल को खत्म करने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सरकार को एक सख्त सुझाव दिया। अब डिग्री पर सिर्फ नाम और फोटो नहीं, बल्कि एक ऐसा डिजिटल निशान होगा जो किसी का सच नहीं छुपने देगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एक छोटा सा क्यूआर कोड कैसे बदल देगा ये सारा खेल। तो राज्य की सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आदेश दिया गया है कि वे अपनी डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर अनिवार्य रूप से क्यूआर कोड छापें। ये क्यूआर कोड सीधा यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल डेटाबेस से जुड़ा होगा, जिसे स्कैन करते ही उस स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा, जैसे कि नाम, कोर्स, सेशन, रिजल्ट, सब कुछ। इसलिए भर्ती कराने वाली एजेंसी को अब पता नहीं लगेगा, सिर्फ एक क्लिक में तय हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट असली है या फर्जी है। जो लोग बैक डेट में डिग्री बनवाकर सिस्टम को धोखा देते थे, उनके लिए ये क्यूआर कोड सबसे बड़ा जाल साबित होने वाला है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब सिर्फ क्यूआर कोड नहीं, हर स्टूडेंट की पहचान भी बदलने वाली है। सभी यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए गए हैं कि वे एक स्टैंडर्ड एनरोलमेंट सिस्टम लागू करें, जिसमें हर साल विद्यार्थियों को वर्षवार और क्रमवार एनरोलमेंट नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब किसी एक नंबर पर दो लोग नहीं, किसी पुराने रिकॉर्ड में बदलाव नहीं और बीच में घुसकर नकली स्टूडेंट बन जाने की कोई गुंजाइश भी नहीं। यानी एक गलत नंबर, एक मिसमैच और फर्जीवाड़ा तुरंत पकड़ में होगा। इसके अलावा जरा सोचिए कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठा एक उम्मीदवार, उसके हाथ में चमकती डिग्री, ऊपर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन होता है, सिस्टम पर किसी और का नाम डिटेल है वो खुल जाती है या डेटा ही नहीं मिलता। उसी सेकंड वही कागज जो उसके लिए भविष्य की चाबी था, अब बन जाता है सबसे बड़ा सबूत कि ये डिग्री नकली है। और यहीं से शुरू होती है दूसरी कहानी, यानी कि भर्ती से सीधी पुलिस की पूछताछ तक का सफर। इसके अलावा आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कुछ अभ्यर्थी बैक डेट में बनी फर्जी डिग्री पेश करने का आपराधिक करते करते पाए गए हैं। नई व्यवस्था से न केवल पारदर्शिता बल्कि दस्तावेज की प्रमाणिकता डिजिटली वेरीफाइड होने से भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। यानी अब कोई भी फर्जीवाड़ा सिर्फ कागज पर चलने वाला खेल नहीं रहेगा, हर रिकॉर्ड डिजिटल गवाह बनकर सामने आएगा, जिससे ईमानदार उम्मीदवारों के लिए सिस्टम सुरक्षा कवच है। लेकिन जो लोग शॉर्टकट से सरकारी कुर्सी तक पहुंचना चाहते थे, उनके लिए ये क्यूआर कोड एक खामोश दुश्मन है। इसलिए आने वाले सालों में जब भी कोई डिग्री हाथ में थामी जाएगी, तो लोग सिर्फ नाम नहीं देखेंगे, सबसे पहले उस छोटे से क्यूआर कोड को देखेंगे। क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि आपने क्या पढ़ा, असली सवाल होगा कि आपकी डिग्री सच में आपकी है या सिस्टम अब आपका सच पढ़ने वाला है। इसके अलावा इस क्यूआर कोड के बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय वो जरूर लिखें। और राजस्थान से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।